सबसे पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिले, इसके लिए सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ने का काम किया था। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, जो बिहार के अंदर हमारे स्रोत थे वो सब झारखंड में चला गया था। वो आंदोलन शुरू हुआ 2005 से चला, पटना से लेकर दिल्ली तक भी चला। जो आज बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग पर अपने को सबसे आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस हो या और विपक्ष के हो, तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 2012 में जब माननीय इनकी सरकार थे मनमोहन सिंह जी को, तो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस ने पूरी चालाकी से, कांग्रेस और आरजेडी, लालू यादव भी उस सरकार के सहयोगी थे, उन लोगों ने मिलकर जो बिहार के लिए, जो देश के लिए विशेष राज्य का, स्पेशल स्टेटस का जो नियम कानून था, उसमें लोकसभा से संशोधित करवा दिया। लेकिन अभी जो वर्तमान में नहीं मिल सकता है, इसका मुख्य कारण यही विरोधी दल जो आज पूरे आगे होके चिल्ला रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीतीश कुमार जी ने इसको किया, सरकार है वहाँ बैसाखी अगरम बगरम जो बातचीत जो आ रही है, तो इसके लिए वही जिम्मेवार है। अभी जो विशेष पैकेज मिला है वह एक तरह से स्पेशल स्टेटस से कम नहीं है। 3 एक्सवे मिले हैं, नालंदा, राजगीर, वहाँ बोध गया, इन सबों का एक नया लुक मिलेगा। कई जगहों से एयरपोर्ट आएगी, कितने करोड़ रुपये जो है वह आपको पथ के क्षेत्र में मिला है, तो काम तो होना ही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हम इस मुद्दे के लेकर बात करेंगे कि अभी नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है और इसमें आप देख रहे हैं कि बिहार राज्य का दर्जा का मांग ठुकरा दिया गया है और नीतीश कुमार लगातार बोले हैं कि हम बिहार राज्य के दर्जा को दिला कर रहेंगे। लेकिन अभी न्यूज में सुन रहे होंगे कि बिहार राज्य का दर्जा को ठुकरा दिया गया है। इसी सवाल के लिए हम मनोज मन्नू जी के पास, जो जदयू के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार लगातार बोलते आए हैं और ये जो जदयू के नेता हैं वो जो अभी बिहार को मतलब चाहते हैं कि मतलब बिहार राज्य का दर्जा मिले, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर? इसको ठुकरा दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिले, इसके लिए सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ने का काम किया था। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, जो बिहार के अंदर हमारे स्रोत थे वो सब झारखंड में चला गया था। वो आंदोलन शुरू हुआ 2005 से चला, पटना से लेकर दिल्ली तक भी चला, सारे विधानसभा से भी पारित होके लोकसभा के अंदर गया। लेकिन जो आज बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग पर अपने को सबसे आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस हो या और विपक्ष के हो, तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 2012 में जब माननीय इनकी सरकार थे मनमोहन सिंह जी को, तो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस ने पूरी चालाकी से, कांग्रेस और आरजेडी, लालू यादव भी उस सरकार के सहयोगी थे, उन लोगों ने मिलकर जो बिहार के लिए, जो देश के लिए विशेष राज्य का, स्पेशल स्टेटस का जो नियम कानून था, उसमें लोकसभा से संशोधित करवा दिया। और जब फिर 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उस पर चर्चा होते गया। अब है क्या कि उस स्पेशल स्टेटस के जो नियम हैं, उस नियम में बदलाव होगा और बदलाव होने के लिए लोकसभा से भी उसको पारित होना होगा और राज्यसभा से भी पारित होना पड़ेगा। हमने आस नहीं छोड़ा, स्पेशल स्टेटस हमको मिले, बिहार को मिले, इसके लिए हमने आस नहीं छोड़ा है।
लेकिन अभी जो वर्तमान में नहीं मिल सकता है, इसका मुख्य कारण यही विरोधी दल जो आज पूरे आगे होके चिल्ला रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीतीश कुमार जी ने इसको किया, सरकार है वहाँ बैसाखी अगरम बगरम जो बातचीत जो आ रही है, तो इसके लिए वही जिम्मेवार है। परंतु हम लोग प्रयासरत हैं, एनडीए की जो सरकार है वह प्रयासरत है कि इस पर किस तरह से हो, लेकिन अभी जो विशेष पैकेज मिला है वह एक तरह से स्पेशल स्टेटस से कम नहीं है। 3-3 एक्सवे मिले हैं, नालंदा, राजगीर, वहाँ बोध गया, इन सबों का एक नया लुक मिलेगा। कई जगहों से एयरपोर्ट आएगी, कितने करोड़ रुपये जो है वह आपको पथ के क्षेत्र में मिला है, तो काम तो होना ही है। और इसी की हम लोग डिमांड भी था कि स्टेटस मिलेगा तो इनमें राशि कुछ जरूर अधिक मिलती और कुछ मिलता, लेकिन तत्काल जो मिला है ये है। और स्पेशल स्टेटस हमारी मांग है और इसको हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। और ये अब लोकसभा के बाद एक बार फिर हमारे नेता दिल्ली जाएंगे तो एनडीए के नेताओं से बात करेंगे कि इसका क्या हो सकता है। और बाकी और कुछ जो भी रहेगी वह जिस तरह से इस बार केंद्रीय बजट में बिहार को पहली बार हर क्षेत्र में जिसका अनुमान नहीं था उसमें जो मिला है, इसके लिए साधुवाद है नरेंद्र मोदी जी को। और हम आगे स्पेशल स्टेटस पर देखेंगे, अगर नियम कानून में कुछ शिथिल हो तो जरूर हमें प्राप्त हो। सर बिहार राज्य तो नियम कानून के अंतर्गत आता है सर, नहीं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए क्या है कि मतलब जो बाहरी सीमा है, जो देश के जो सीमा होता है उसे जुटे हुए रहना चाहिए, है ना। और भौगोलिक दृष्टि रहना चाहिए, जहाँ पे मतलब पहाड़ है वगैरह जो झाड़ियां वहां भी होना चाहिए। और गरीबी क्षेत्र, गरीबी राज रहना चाहिए, गरीबी भी है और जनसंख्या में सिर्फ ज्यादा है, एक ही है सर। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? इसमें बहुत तरह की बात है स्पेशल स्टेटस में कि पठारी का एक क्षेत्र होना चाहिए। पठारी का तो क्षेत्र है बिहार पठारी का क्षेत्र नहीं है, बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है। पठार आप उसको नहीं बताइए, आप जो राजगीर का पठार देख रहे हैं वह पठार में नहीं आता है, उसका अलग है। वहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, मतलब जो आप जैसे झारखंड में जो लोग वहाँ के हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तीसरी बात है कि समुद्र तल से भी थोड़ा सा सटा हुआ होना चाहिए, चाहे कि विशेष स्पेशल स्टेटस जो प्राप्त होता उसमें सबसे ज्यादा रहता है कि औद्योगिक इकाई का गठन होना। तो औद्योगिक इकाई के गठन के लिए आपको समुद्र तल माने इस तरह का होना चाहिए। तो कुछ तो ऐसा है देखिए कि अगर नहीं होता तो नीतीश कुमार जी इस विषय पर कोई समझौता नहीं करते, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार ये सब था जो बिहार के अंदर अभी है वो था, जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने 2012 में उस सबको हटा दिया, जिस कारण जब आप कोई मांग किसी को दीजिएगा तो आज आप मांग कीजिएगा कल आपको मान लेगा क्या? ऐसी बात थोड़े बात होती है। अब देखिए राजनीतिक रूप से आप कुछ चिल्ला लीजिए, आज राजद को या कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार है बिहार के स्पेशल दर्जा स्पेशल स्टेटस के सवाल पर? क्या है सर, वो तो लालू जी आके बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो बिहार राज्य के दर्जा नहीं दिलाया, बोला था कि दिला देंगे। देखिए जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे और उस समय कांग्रेस नीति सरकार थी, उस समय से भी बिहार विधानसभा से पारित करके गया था। जब उनकी सरकार ने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया तो लालू यादव इस्तीफा दे दिए थे क्या? एक शब्द बोले थे क्या? 2012 में जब स्पेशल स्टेटस पर कांग्रेस की सरकार जिसके कि एक अंग थे लालू प्रसाद यादव, वो उसके अंग थे, जब उसमें बदलाव किया था तो कभी एक बार मुंह से आवाज निकाले थे क्या?
तो मैंने आपको पहले कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ बोले ये अलग बात है, बिहार को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो ये हमारे दिल में है। और इन लोगों के पास जो है ना केवल इस पर राजनीति करने के लिए है। हमने आपको कहा कि स्पेशल स्टेटस जो हमारा है वो स्पेशल स्टेटस अगर बिहार को मिल जाएगा तो क्या नीतीश कुमार जी को लाभ होगा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को लाभ होगा। लेकिन अभी जो स्पेशल पैकेज आया है, जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें बाहर की कंपनी यहाँ काम कर रही है, क्या उसमें बिहार के नौजवान काम नहीं कर रहे हैं? क्या बिहार के लोगों को भी तो उसमें रोजगार मिला हुआ है। आप जो यहाँ जो एक्सप्रेस बनेगा पटना पूर्णिया बोधगया दरभंगा वैशाली मैंने कई हैं ऐसे, तो वो जब बनेगा तो उसमें बिहार के नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? जब एयरपोर्ट 15-20 यहाँ चालू हो जाएंगे, 8-10 एयरपोर्ट भी अगर रनिंग में चला आएगा तो उस एयरपोर्ट पर बिहार के नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा। जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इस तरह की जो बातचीत है तो उसमें नहीं होगा। अभी सबसे बड़ी बात हुई है इस स्पेशल पैकेज में, जो स्पेशल स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल को आप मान सकते हैं कि आज तक कभी भी किसी केंद्र की सरकार ने भारत और नेपाल के बीच में बाढ़ पर कभी बात नहीं किया है, कभी बार नहीं बात किया है। बिहार हमेशा बाढ़ के विभीषिकाओं से झेलते रहा है और करोड़ों अरबों रुपये उस पर खर्च होते गए, लेकिन नेपाल सरकार के साथ, क्योंकि बिहार नेपाल सरकार के साथ कभी बात नहीं कर सकती थी। मनमोहन सिंह के टाइम में 10-15 बार भी इन लोगों को कहा गया था कि नेपाल अब भारत इस बात पर बात करे, वहां के पानी को कैसे रोका जाए, कौन कौन सा कार्य हो कि जिससे पनबिजली का भी उत्पादन हो। तो ये बिहार और नेपाल से नहीं हो पाता जब तक केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं होता। और इस बार बजट में इस बात को रखा गया है कि भारत सरकार नेपाल से बिहार के बाढ़ पर विशेष रूप से बात करेगी, वार्ता शुरू करेगी। तो ये एक तरह से स्पेशल स्टेटस के बराबर भी है। बाढ़ से विभीषिका से बचने के लिए उतनी राशि भी प्राप्त हुई है। तो इसीलिए स्पेशल स्टेटस का है, उस पर क्या हो सकता है इसको हम समय रहते आगे देखेंगे। और अभी जो स्पेशल पैकेज बिहार को मिला है, इसके लिए पूरे बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतने दिनों में जो स्वतंत्रता के बाद बिहार का जो केंद्र का बजट हुआ है उसमें पहली बार बिहार को इतनी राशि प्राप्त हुई है, जिससे वो अपने जो क्षेत्र का, अपने बिहार का जो है विकास का पैमाना को आगे बढ़ा सकता है। सर ऐसा नहीं ना सर कि आरजेडी वाला चाह रहे हैं कि नीतीश जी का अभी एनडीए का सरकार है तो विपक्षी ऐसा ना सोच रहा सर कि मतलब नीतीश जी से बिहार का दर्जा जबरदस्ती ले ही लेना। नहीं ये तो भाई दबाव देंगे तो हो सकता है। नहीं, दबाव देने से नहीं होगा। ये देखिए जहाँ जो कुछ विपक्षी वाला के सपना कि हमको सरकार आने से पहले, उसको तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना कि विपक्ष जो इस पर बोलता है, जो कांग्रेस या आरजेडी जो बोल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीतीश कुमार जी चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, तो उनको ये बोलने का भी हक नहीं है। क्योंकि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार यही लोग हैं कि अपने सरकार के कार्यकाल में बिहार के विकास को रोकना चाहिए। क्योंकि जिस समय नरेंद्र मोदी जी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो है बिहार से इनके सांसद बहुत कम हुआ करते थे। हमेशा एनडीए के सांसद आगे रहते थे। कभी 4 सांसद रहते थे राजद के, कभी कांग्रेस के 5 रहते थे। तो वो बिहार का विकास न हो, क्योंकि बिहार की जनता ने न उन्हें 2009 में लोकसभा के सदस्य की संख्या उतनी बढ़ा दी और न 2014 में उतनी बढ़ा दी। इससे वो बिहार की जनता से लालू प्रसाद यादव
और ये राहुल गांधी, उस समय सोनिया गांधी थी मोर्चा में, कांग्रेस पूरी तरह से बिहार की जनता से नाराज थी और इसी का फल मिला कि 2012 में चुपचाप जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो भी जरूरत थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे, वह राजनीति के भी अगर चाणक माने जाते हैं तो उनको भी सब कुछ का ज्ञान है, संसदीय इतिहास का, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, कई बार सांसद रहे हैं और कई वर्षों से मुख्यमंत्री है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस मिले, इसमें कौन कौन सी चीज चाहिए था, ये नीतीश कुमार जी ने उसको उपलब्ध कराया, उस पर अध्ययन किया, उसके बाद हमारी मांग बढ़ी। तो उस समय तो ये था ही था और अचानक से कांग्रेस ने इसमें कत्ल कर दिया, जो हमारे पास उपलब्ध था उसको कत्ल कर दिया, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको छोड़ दिया। तो ये तो कांग्रेस की देन है और राजद की देन है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सके। अपने शासन काल में अगर दे दिए रहते तब न बिहार की जनता समझती। हमारा तो मांग जा रहा था, लगातार हम उस पर अड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि 2009 से 2014 तक जो राजद रही है, कभी विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया है क्या? तो सत्ता में आप जब रहिएगा तब घी पीजिएगा, और सत्ता से बाहर जब आइएगा तो आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आएगा। नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे हो या न रहे हो, हमेशा से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए वो आंदोलन हमारा होते रहा है और कभी बंद नहीं हुआ है और अभी भी हमारा बंद नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार में है तो सरकार के दलों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे कि अगर इसको कुछ जोड़ा जा सकता है जिससे बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल सके तो ये काम होगा।